इंसानों की वजह से न सिर्फ जंगलों और जानवरों का अस्तित्व खतरे में पड़ा, बल्कि पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां भी हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गई। जो पक्षी कभी हमारे आसपास उड़ते थे, अब वे केवल किताबों और म्यूजियम में तस्वीरों के रूप में ही बचे हैं। आज हम आपको ऐसे कुछ विलुप्त पक्षियों के बारे में बताएंगे जिनकी आखिरी तस्वीरें भी मौजूद हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से कितनी खूबसूरत प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत में कमेंट करके बताएं कि कौन सा पक्षी आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा। नंबर 6, लेसन रे एक छोटी उड़ानहीन पक्षी प्रजाति थी जो 1900 के दशक में हवाई के लेसन आइलैंड पर पाई जाती थी। यह आइलैंड इनके लिए स्वर्ग जैसा था, क्योंकि यहाँ ना तो कोई शिकारी था और ना ही खाने की कोई कमी। इसी वजह से ये उड़ने के बजाय दौड़कर ही जिंदा रहते थे। हालांकि 1903 में इंसानों ने इस आइलैंड पर खरगोश और चूहे छोड़ दिए, जिनकी वजह से इस द्वीप का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। खरगोशों ने आइलैंड की सारी हरियाली खा ली, जिससे लेसन रेल के पास खाने की कमी हो गई। वहीं दूसरी ओर चूहों ने इनके अंडे और बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि 1918 तक यह पक्षी लगभग विलुप्त हो गया। हालांकि 1920 में वैज्ञानिकों ने इन्हें बचाने के लिए इन्हें दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट किया, जिससे इनकी आबादी थोड़ी स्थिर हो गई। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर II के दौरान इस आइलैंड पर अन्य शिकारी जानवर लाए गए तो लेसन रेल की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 1944 तक इस प्रजाति का केवल एक ही अंतिम सदस्य जीवित था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह इस दुर्लभ पक्षी की आखिरी फोटो है। इसके कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु हो गई और 1944 में इसे आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। नंबर 5, पैराडाइज पैरट। अगर धरती पर पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत तोतों की बात करें तो पैराडाइज पैरट का नाम जरूर आएगा। इसका रंग बेहद आकर्षक था और इसी वजह से इसे स्वर्गीय तोता कहा जाता था। ये केवल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड आइलैंड में पाया जाता था और ज्यादातर ग्रासलैंड और वुडलैंड में रहना पसंद करता था। ये जमीन पर घोंसला बनाने वाले बेहद दुर्लभ तोतों में से एक था, जो अपना घोंसला टर्माइट्स के घरों में बनाता था। ये तोता ज्यादातर छोटे छोटे समूहों में रहता था और उड़ने के बजाय जमीन पर रहना ज्यादा पसंद करता था। लेकिन 1900 के शुरुआती दौर में इनकी आबादी तेजी से घटने लगी। इसकी मुख्य वजह आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि 1902 में आए भीषण सूखे ड्राउट ने इस पक्षी की आबादी को बहुत कम कर दिया। 1922 में इस पक्षी की आखिरी फोटो ली गई, जिसमें यह अपने घोंसले की ओर जाता दिख रहा है। 1950 तक इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। नंबर 4, पिंक हेड डक। ये एक अत्यंत दुर्लभ और आकर्षक बत्तख की प्रजाति थी, जो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती थी। इसका सबसे अनोखा लक्षण था गुलाबी रंग का सिर, जो इसे बाकी सभी बत्तखों से अलग बनाता था। ये बत्तख बहुत ज्यादा शर्मीली थी और शिकारी से बचने के लिए पानी में छिप जाती थी। ये रात के समय ज्यादा सक्रिय नॉकटर्नल रहती थी, जिसकी वजह से इसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। ब्रिटिश शासन के दौरान इनके शिकार और प्राकृतिक आवास की तबाही के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट आई। 1949 में भारत में इसकी आखिरी बार पुष्टि हुई थी, लेकिन हाल ही में म्यांमार के जंगलों में इसे देखे जाने की खबरें आई हैं। यही कारण है कि इसे अभी भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है और पूरी तरह विलुप्त घोषित नहीं किया गया है। नंबर 3, नॉरफॉक आइलैंड। काका नॉरफॉक आइलैंड। काका एक दुर्लभ तोता प्रजाति थी जो पैसिफिक महासागर के नॉरफॉक आइलैंड पर पाई जाती थी। इसकी चोंच बहुत मजबूत और बड़ी थी, जिससे यह आसानी से बीज और फल तोड़ सकता था। ये पक्षी अपनी अनूठी आवाज की वजह से काफी मशहूर था। ये ज्यादातर पेड़ों के अंदर बड़े बड़े खोखलों में घोंसला बनाकर रहता था। यूरोपियन सेटलमेंट के बाद जब इस द्वीप पर बिल्लियां और चूहे लाए गए, तब इनकी आबादी तेजी से खत्म होने लगी। आखिरी 2 नॉरफॉक काका को
1845 में कैद कर लिया गया और 1951 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्हें पूरी तरह विलुप्त घोषित कर दिया गया। नंबर 2, ग्रेट ओंग। ग्रेट ओंग पेंगुइन की तरह दिखने वाला एक उड़ानहीन पक्षी था जिसका वजन 5 किलो तक होता था। यह ज्यादातर कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी यूरोप में पाया जाता था ही रहता था और ज्यादातर मछलियां खाकर जिंदा रहता था। इंसानों ने इनके मांस और पंखों के लिए बड़े पैमाने पर शिकार करना शुरू किया। 1844 में आखिरी बार आइसलैंड में इन्हें देखा गया, जिसके बाद यह प्रजाति विलुप्त हो गई। नंबर 1, लाफिंग ऑल। न्यूजीलैंड का एक अनोखा उल्लू था जिसकी आवाज इंसानों की हंसी जैसी लगती थी। ये छोटे जानवरों का शिकार करता था और ज्यादातर गुफाओं में घोंसला बनाता था। यूरोपीय लोगों के आगमन के बाद शिकारी जानवरों की वजह से इनकी आबादी कम होती गई। 1914 में इसकी आखिरी पक्की साइटिंग हुई थी और 1940 में इसे आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। हमारी लापरवाही के कारण ये सुंदर पक्षी हमेशा के लिए खो चुके हैं। हमें प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें